विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज का हमारा कार्यक्रम निश्चित रूप से विज्ञान और तकनीक से प्रेरित है, इसलिए क्योंकि विज्ञान और तकनीक ने मानवता को बहुत सारे वरदान दिए हैं। मानवता को स्वस्थ रखने, उसे जीवन में बेहतर करने और मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने में विज्ञान और तकनीक का बहुत योगदान है। और विज्ञान और तकनीक ने एक ऐसा वरदान दिया है जिससे दुर्लभ जड़ी बूटियां भी अब टिश्यू कल्चर के माध्यम से लैब में तैयार हो रही हैं। एक ऐसे ही शख्स हैं दीपांक अग्रवाल, जो कि पेशे से तो इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी रुचि है कीड़ा जड़ी यानी कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस में। ये रहने वाले हैं पीलीभीत के, लेकिन इनकी रुचि चूंकि हिमालय के इस दुर्लभ जड़ी बूटी के उत्पादन की तरफ है, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही इसका एक प्लांट तैयार किया है। ये इसका उत्पादन कैसे करते हैं और किस तरह से इसे बाजार में पहुंचाते हैं और दवा के माध्यम से ये मानवता की भलाई किस तरह कर रहे हैं, ये आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। तो आइए लिए चलते हैं आपको दीपांक अग्रवाल के पास पीलीभीत। आइए। कम समय में अधिक आय प्राप्त करने की चाह सभी को रहती है और आधुनिक समय में जहां हम पूरे विश्व से जुड़े हुए हों और एक दूसरे की तकनीकी का हस्तांतरण कर रहे हों, तब कार्य करने का एक अलग ही आनंद आता है। कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं, तभी नई प्रणाली की ओर अग्रसर होते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में पेशे से इंजीनियर दीपांक अग्रवाल ने एक नई मिसाल कायम की है। दीपांक अग्रवाल का लगाव खेती में बचपन से ही था और ये रुचि निरंतर बढ़ती गई। इंजीनियरिंग की शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने कृषि में कुछ अलग हटकर करने की सोची और पहाड़ों में पैदा होने वाला कीड़ा जड़ी का उत्पादन करना शुरू किया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया सर। आइए सर। तो क्या हाल चाल है आप? बढ़िया सर, बहुत। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर गाजियाबाद से मैंने 2011 में मैंने पास आउट करा था। इंजीनियरिंग का छात्र कीड़ा जड़ी का उत्पादन कर रहे हैं, कैसे? देख रहे थे कुछ नया, इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग में मन नहीं लगा, आ गए वापस और कुछ नया ढूंढ रहे थे कि कुछ नया करा जाए। कीड़ा जड़ी के बारे में पता लगा, उसके बाद फिर इसमें ही खोज करा, रिसर्च करी। 6 महीने रिसर्च करने के बाद फिर ट्रेनिंग ली। मेरठ एग्रो फॉरेस्ट से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर अपना यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा था 2 साल पहले। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फादर, माताजी, मेरी वाइफ, मेरी बेटी।
क्या आपके पापा भी इस व्यवसाय से जुड़े हैं? जी नहीं, पिताजी ट्रांसपोर्ट लाइन से हमारा टायर की शॉप है, हम उसमें ही थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आप इस क्षेत्र से कैसे आपका ताल्लुक हुआ? कुछ नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो उसमें जब सर्च करा तो इस बारे में पता लगा। जब पता लगा तो उसके बारे में और डिटेल सब चीज़ें देखी, तो फिर उसमें एक अपना पैशन बनने लगा और कुछ नया था, फैमिली के हिसाब से, समाज के हिसाब से ये अच्छा लगा, तो इस वजह से इसको ऑप्ट करा। कभी कोई परेशानी, कोई चैलेंज? परेशानी हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आती हैं। स्टार्ट करने पे कुछ चीज़ों में दिक्कतें आईं, लेकिन जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, तो वहाँ से सब धीरे धीरे परेशानियाँ दूर होती गईं और आज हम अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहे हैं। दीपांक अग्रवाल ने बताया कि किस तरह से कंप्यूटर स्नातक होने के बावजूद इन्होंने अपना भविष्य कीड़ा जड़ी जैसी चीज में लगाया और अपना समय दिया, और साथ में इन्होंने बेहतर मुकाम भी हासिल किया। अब आइए जानते हैं कि कीड़ा जड़ी किस तरह लैब में तैयार की जाती है। कीड़ा जड़ी एक औषधीय मशरूम है जिसका पूर्ण रूप से आधुनिक तकनीक पर उत्पादन किया जाता है। दीपांकर के अलावा बरेली में भी कई जगहों पर इसका वृहद उत्पादन किया जा रहा है। मैदान में कीड़ा जड़ी मशरूम का उत्पादन करने के लिए दीपांक ने एक खास प्रकार की लैब को तैयार किया। 12 बाई 12 के वातानुकूलित कमरे में इन्होंने विभिन्न प्रकार के उपकरणों को लगाया है और 12 बाई 8 के दूसरे कमरे में लेमिनार एयर फ्लो और ऑटोक्लेव मशीन को लगाया है। कमरे की दीवार में वेंटिलेशन के लिए फिल्टर लगाया जाता है। मशरूम उत्पादन के लिए कल्चर रैक लगाया जाता है जिसमें ट्यूबलाइट लगी रहती है जो इसके पूरे साइकिल में इसको प्रकाश प्रदान करती है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कीड़ा जड़ी के प्रोडक्शन में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा एग्रीकल्चर का फील्ड है जिसमें अधिकतम आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीनों में सबसे पहले आता है आपका ऑटोक्लेव जो कि स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा मशीन है लेमिनार एयर फ्लो जिसमें सीड ट्रांसफ़र या कल्चर ट्रांसफ़र होता है। तीसरा है इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर का काम मेनली सारे कल्चर को ग्रो करना है ताकि एक अच्छे कंडीशन में हमको हमारा बीज प्राप्त हो सके। इसके बाद में आते हैं ड्रायर। ड्रायर में हमारा हार्वेस्टिंग के बाद में सूखता है। फिर आती है रैक। रैक में जिसमें हम अपने कल्चर जार को रख सकते हैं, इसमें ग्रो हो सकते हैं। रैक के बाद में आता है ट्यूबलाइट्स। ट्यूबलाइट्स मेनली इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये रोशनी में ही ग्रो होता है। वैसे जब शुरुआत में ये फंगस ग्रो होता है तो वो वाइट कलर का होता है, मगर इसके साथ में जैसे जैसे इस पर रोशनी पड़ती है ये अपना पिगमेंट कलर देता है और इस पिगमेंट में ही हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट कॉर्डिसिपिन होता है। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल होता है जो कि ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में काम में आता है। इसके अलावा कुछ सेकर्स हैं और इन सभी को मिला के ही एक लैब तैयार की जा सकती है। इसके प्रथम चरण में पोटैटो का PDP यानी
पोटैटो डेक्सोज ब्रोथ करना होता है। सबसे पहले आलू को लेकर छीलकर साफ कर उसके टुकड़े कर लेते हैं और उसे छान लेते हैं। फिर इसके पानी में डेक्सटोज और आगार के पाउडर को मिलाते हैं। ये हमारा ब्रोथ रेडी हो गया है, पोटैटो ब्रोथ। अब ब्रोथ में हम ग्लूकोज, मैग्नीशियम सल्फेट और अगर, ये तीनों चीज़ें मिला के फिर हम इसका अगर बना देंगे। अगर बनाने के लिए ये सब हम डालने के बाद मिक्स करेंगे और 15 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे सिंगल डायरेक्शन में चलाते रहेंगे। चलाने के बाद जब वो अच्छे से हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको पेट्री डिश में कर लेंगे। पेट्री डिश में करने के बाद उसमें हम कल्चर डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अब शुरू होती है टिश्यू कल्चर की विधि। इस विधि के लिए आपको या तो नया बिल्कुल सीड चाहिए होता है, यानी कि फंगल के टिश्यू चाहिए होते हैं जो कि हम पहाड़ों से कलेक्ट करते हैं, या आपको ऑलरेडी एक पूरी तरीके से मेच्योर एक प्लेट चाहिए होती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें पूरी तरीके से ये फंगस जो है कवर हो चुकी है। इसके बाद में इसको दूसरी मल्टीप्लिकेशन के लिए इस तरीके का एगर प्लेट जो जनरेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनमें जो है इसको टिश्यू को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें से एक छोटा सा 6 से लेके 8 mm का एक टुकड़ा काटा जाता है जिसमें फंगस के टिश्यू होते हैं, जो कि 20 दिनों के बाद में इस तरीके से पूरी प्लेट में भर जाता है और ये हमारी एक मैच्योर प्लेट हो जाती है जिसको हम स्टोर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर मार्केट में बने बनाए उपलब्ध है। टिश्यू कल्चर में कुछ अहम सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि सॉलिड कल्चर में संक्रमण न लग जाए। जब भी हम लोग लैमिनार एयर फ्लो में अपने टिश्यू कल्चर की प्रोसेस को करने जाते हैं तो हमको सारे प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए। सबसे पहले हमको ये आपका 70% अल्कोहल है जो आपके बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, तो हमको इसको स्प्रे करके सारा, आप देख सकते हैं कि सारे ऐसे करके पूरा चैम्बर जो है वो क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ये सारे टूल्स हैं जो हमारे टिश्यू कल्चर को प्रोसेस को करने में यूज़ होता है, हम इनको स्टेरलाइज करेंगे। देखिए इसमें हो सकता है कि पहले से कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हो। अगर हम इसमें पहले से बैक्टीरिया, अगर हम इसको स्टेरलाइज नहीं करेंगे तो वो हमारे कल्चर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले स्टेरलाइज करेंगे। जब ये पूरा अच्छी तरीके से स्टेरलाइज हो जाएगा तो आपको इसको टच करना है, क्योंकि आप गरम नहीं गरम में कट नहीं कर सकते। अगर आप गरम में कट करेंगे तो वो आपका जो फंगस जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो डेड हो जाएगा। टिश्यू कल्चर को बीओडी इंक्यूबेटर में रखते हैं। इस प्रोसेस के लगभग 8 से 10 दिन बाद हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में माइसिलियम दिखने लगेगा। अब ये हमारा प्योर कल्चर तैयार है। दूसरे चरण में हम लिक्विड कल्चर या लिक्विड स्पॉर्म तैयार करते हैं। इसके लिए हमें लिक्विड मीडिया तैयार करना होगा। लिक्विड कल्चर बनाने के लिए मेनली 4 कंटेंट यूज़ किए जाते हैं: पीडीबी, ईस्ट, पेप्टोन एंड MgSO4। ये है स्पैचुला की हेल्प से हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेंगे। ये है पीडीबी, ये है ईस्ट, ये है पेप्टोन। एंड ये है MgSO4 और इसमें वाटर मिक्स किया। अब हम इसको स्पैचुला की हेल्प से घुमाएंगे। इसको तब तक घुमाएंगे जब तक ये अच्छे से घुल नहीं जाता है। घुलने के बाद हम इसको 1 जार में 200 ml इसको डालेंगे। फिर इसमें लिड लगाएंगे। इसमें कुछ क्वांटिटी हमने अगार की मिक्स कर दी है। फिर हम इसको स्टेलाइजेशन प्रोसेस के लिए रखेंगे। अब ये लिक्विड मीडिया तैयार हो चुका है। प्योर कल्चर जो कि सफेद रंग का तैयार हुआ था, इसको बीओडी इंक्यूबेटर में रख के तैयार किया जाता है और सत्यता जानने के लिए इसे 48 घंटे के लिए रोशनी में रख दिया जाता है, जिसमें ये सफेद से गहरे नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। प्योर कल्चर को निकालकर कॉनिकल फ्लास्क में बड़ी सावधानी से डालते हैं। कॉटन लगाकर इसे ड्रिल मशीन से शेक करते हैं। अब ये हमारा लिक्विड स्पॉन बनकर तैयार हो गया।
लिक्विड स्पॉन का उपयोग कल्टीवेशन के लिए किया जाता है। अगले चरण में सबस्ट्रेट प्रिपरेशन होता है। ब्राउन राइस को धोकर पहले साफ कर लेना चाहिए, फिर इसे सुखा लेना चाहिए। ब्राउन राइस को अब हम जार में डालते हैं। इसमें मेनली कंटेंट यूज होते हैं डेक्सट्रोज, पेप्टोन, ईस्ट, MgSO4, FeSO4 एंड विटामिन थायमिन। इसमें पहले हम कुछ क्वांटिटी डेक्सट्रोज की लेंगे, कुछ क्वांटिटी पेप्टोन की लेंगे एंड थर्ड क्वांटिटी लेंगे ईस्ट की। इसमें कुछ क्वांटिटी MgSO4 की मिलाएंगे, कुछ क्वांटिटी FeSO4 की मिलाएंगे, इसमें कुछ क्वांटिटी मिलाएंगे थायमिन की, इसमें कुछ वाटर मिलाएंगे। फिर इसको स्पैचुला से शेक करेंगे जब तक ये घुल ना जाए। ये हमारा मीडिया तैयार हो चुका है। फिर हम इस जार में कुछ क्वांटिटी चावल के लेंगे, ब्राउन राइस, और इस मीडिया को इस चावल में मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया, फिर इस लिड को इस जार में लगा देंगे ताकि कोई भी फंगस बैक्टीरिया इसमें ग्रो ना कर सके। फिर इसको स्टरलाइजेशन की प्रोसेस के लिए ऑटोक्लेव में बंद कर देंगे। अब जार को ऑटोक्लेव में रख देंगे। ये ऑटोक्लेव मशीन है और इसमें बेसिकली सारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस इसी के अंतर्गत होती है। इसमें क्या होता है, इसमें पानी पड़ा हुआ होता है और ये हीटर के थ्रू पानी गर्म होता है। इसके बाद ये स्टार्ट होने के बाद में इसमें सारे जार जब लगा दिए जाते हैं, उसके बाद ये ढक्कन बंद कर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे जब इसका टेम्परेचर 121 डिग्री तक पहुंचता है, उसके बाद में इसमें स्टरलाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाती है और ये लगभग 20 से 25 मिनट तक चलती है। और इस दौरान इसका प्रेशर जो है जो 15 से 25 PSI के बीच में रहता है। उसके बाद इसमें से सारे जार निकाल दिए जाते हैं और उनको ठंडा होने के लिए यूवी चैम्बर में रख दिया जाता है। लगभग 50 मिनट बाद इसको निकालकर ठंडा कर लेंगे। लिक्विड स्पॉन को जार में उपस्थित सब्स्टिट्यूट में मिलाएंगे। अब इस जार को कल्चर रैक में रखकर किसी डार्क कपड़े से ढक देंगे। ये करीब 8 से 10 दिनों तक ढका रहेगा। ये तैयार लिक्विड कल्चर है जो कि पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस लिक्विड कल्चर से जो है राइस के सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग जो है इस तरीके से इसका एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो ऑलरेडी कुक्ड और स्टेरलाइज जो है राइस होते हैं, उस राइस में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि इसके बाद में डार्क जो है साइकिल में जाते हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। से 10 दिन के बाद जार के कवर को हटा देते हैं और इसको 1000 से 1200 लक्स तक की सफेद लाइट में रखते हैं। 10 से 15 दिनों के बाद इसमें पिन हेड निकलना चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये बड़े होते जाएंगे। लगभग 65 से 70 दिन बाद पूर्ण रूप से कीड़ा जड़ी तैयार हो जाता है। तैयार कीड़ा जड़ी को हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। हार्वेस्टिंग के लिए पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारा पूरा मशरूम है, जो उसका पूरा पैकेज है, वो पूरा सूख जाना चाहिए। इसका मतलब वो फसल कटने के लिए तैयार हो गई है। उसके बाद जो उस फसल को हम धीरे धीरे
साइड करते हैं और अपने जो हमारे पूरे सूख चुके होते हैं तो टूटने में बिल्कुल ईजी होते हैं, बहुत आसानी से गिर जाते हैं। तो आपको सारे साइड करके एक प्लेट में निकालने हैं और वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। वो इतने बड़े बड़े हो चुके होते हैं, पूरी तरीके से सूख चुके होते हैं। और उसके बाद जो इसके नीचे का सबस्ट्रेट बचता है, ये बेसिकली आपका यूज़ होता है आपका प्रोटीन पाउडर के तौर पे। और इसके अंदर कॉर्डिसिपिन की मात्रा कम होती है, लेकिन इसके जो बेसिक होता है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर भी कॉर्डिसिपिन बहुत ज़्यादा निकलता है अगर एक सिंपल एक जार से बात करें। और हार्वेस्टिंग के बाद कीड़ा जड़ी को हॉट ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है। अब जब कॉर्डिसेप मिलिटरीज जो होता है 72 डेज़ की मैच्योरिटी को अचीव कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसकी फाइनल हार्वेस्टिंग होती है। उसके बाद हमको उसको ड्राई करना पड़ता है। ड्राई करने के लिए आप देख सकते हैं ये हमारी ड्राइंग की मशीन है, जिसमें आपका टेम्परेचर जो होता है वो सेट रहता है 45 डिग्री पे। फिर उसके बाद जब हम उसको प्लेट्स पे, स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स बनी होती है, इसमें हम जो आपकी वेट फ्रूटिंग बॉडीज़ है उसको पूरा स्प्रेड करते हैं। उसके बाद ये फ्रूटिंग बॉडीज़ जो होती है वो पूरे ड्राई फॉर्म में हो जाते हैं। अब ये उत्पाद बाजार में क्रय करने के लिए तैयार है। ये मैक्सिमम 3 लाख रुपए किलो तक भी गया है, और उसके बाद ये अब 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का है वो। इस फंगस में प्रोटीन पेप्टाइड, अमीनो एसिड, विटामिन B1, B2 और B12 जैसे पोषक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं। एड्स, कैंसर, डायबिटीज, टीबी, अस्थमा जैसे असाध्य रोगों के लिए इसे जीवन रक्षक दवा माना गया है। ये इसलिए इतनी उपयोगी है क्योंकि इसका रोग निरोधक क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि इसका सबसे पहला उपयोग कैंसर के लिए होता है, जो कि सभी 26 तरीके के कैंसर में सीधे उपयोगी है। फिर ये मधुमेह या डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ब्रोंकाइटिस या अस्थमा के लिए, हमारे जितने सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हैं उसमें भी यूज़ होता है। एंटी HIV, एंटी थायराइड, और इसके अलावा जो है एंटी फाइलेरियर, और हृदय से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे हृदय का अतालता या उसमें कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, इन सभी चीज़ों में कॉर्डिसेप मिलिटरीज सीधे उपयोगी है। यौन उत्तेजना बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये तेजी से बढ़ाता है। जो कीड़ा जड़ी का अब तक निर्यात केवल चाइना पूरे वर्ल्ड में कर रहा था, इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, लेकिन अब इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। यहाँ जगह जगह लैब्स खुल रही हैं और अवेयर हो रहे हैं लोग इस चीज़ को लेकर के। आने वाला भविष्य कॉर्डिसेप को लेकर के, कीड़ा जड़ी को लेकर के बहुत ही उज्जवल है, और चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे आने वाला है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। इतनी उपयोगी होने के कारण आने वाले समय में कीड़ा जड़ी का औषधीय उपयोग निश्चित ही बढ़ेगा। लैब्स की स्थापना और विस्तार से रोजगार की अनंत संभावनाएं भी पैदा होंगी। बस जरूरत है सरकार के प्रोत्साहन की और आम आदमी को इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूक करने की। दीपांक जी, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और साइंटिस्ट बन गए हैं। इतनी सारी मशीनों को एक साथ आप हैंडल करते हैं और एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ह्यूमन जो विगर है, ह्यूमन जो स्ट्रेंथ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक की तरह काम करने में आपके दिमाग पे स्ट्रेस आता होगा, कहीं ना कहीं भारी मन होता होगा। तो ऑन अ लाइटर नोट आप क्या करना पसंद करते हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही है। मन भारी होता है। मन भारी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो जो मुझे लगता है वो फ्रेंड्स और फैमिली, ये दो हमारे करीबी होते हैं जिनसे हम अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं। उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, अपना हालचाल एक दूसरे से शेयर करते हैं, मन हल्का कर लेते हैं। दीपांक जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारी हॉबीज़ होती हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं और हमारी फैमिली सबसे महत्वपूर्ण होती है हमें सपोर्ट करने के लिए जब भी हम कभी भारी मन से होते हैं या काम से थक जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से दीपांक ने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बावजूद अपना पैशन इस जड़ी बूटी, जी हाँ, कीड़ा जड़ी को बनाया और किस तरह से सफलतापूर्वक इस कीड़ा जड़ी का इन्होंने उत्पादन किया और बाजार तक पहुंचाया। इस उत्पाद को सफलता पूर्वक करते हुए दीपांक अग्रवाल अपने परिवार के साथ बैठकर गीत संगीत का आनंद भी लेते हैं।
जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। ये फर्ज मोहब्बत का, ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, और जब हम नहीं होंगे तो बता कौन करेगा। जब हम नहीं होंगे तो बता कौन करेगा। जब हम नहीं होंगे तो बता कौन करेगा। आज का युग प्रतिस्पर्धा का है। किसी भी फसल के लागत और मुनाफे को देखते हुए उससे हमें व्यावसायिक रूप से जुड़ना होगा, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। छोटी सी जगह में उगने वाला कीड़ा जड़ी मशरूम इसका जीता जागता उदाहरण है। यदि तकनीकी ज्ञान हो और कार्य करने की क्षमता हो तो व्यक्ति का विकास निश्चय ही होता है। बस जरूरत है दीपांक अग्रवाल से प्रेरणा लेने की। तो दीपांक जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये भी बड़ा इंस्पायरिंग लगा कि आप अपने मन की कर रहे हैं और उसमें सफल भी हैं। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? जैसा कि मैं एक इंजीनियर रहा हूँ और मैं इंजीनियरिंग छोड़ के अब अलग इस फील्ड में आ गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही जो मेरी तरह युवा हैं वो लोग भी ऐसी ही अपना जहाँ उनका मन लगे वो वहाँ ट्राई करें। कि नहीं, इंजीनियरिंग कर ली है, ठीक है, मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, लेकिन मेरा मन नहीं लगा और फिर मैं इस फील्ड में आ गया। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि जहाँ मन लगे, जहाँ पे अच्छा लगे, जहाँ पे आपको ये लगे कि हाँ मैं समाज के लिए भी कर सकता हूँ, अपने लिए भी कर सकता हूँ, वो चीज़ आप लोग करें। तो देखा आपने, दीपांक जी ने कहा कि जहां आपका मन लगता है वहां जाइए, और जिंदगी किसी भी दिन से, किसी भी क्षण से शुरू हो सकती है, बदल सकती है। आपने पीछे क्या किया है बिल्कुल मायने नहीं रखता, आपके माँ बाप या आपके दादा क्या किए ये भी मायने नहीं रखता। जहां से आप शुरू करेंगे जिंदगी वहीं से शुरू हो सकती है। तो आप भी शुरू करिए, अपने मन की करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। इसी संदेश के साथ मैं लेता हूं इजाजत। नमस्कार।